नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आइए जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। जून राशिफल 2025 के अनुसार महीने की शुरुआत में आपकी राशि में सूर्य और बुध बुधादित्य योग बनाएंगे, जो आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आएगा। आपको भूमि, भवन, वाहन आदि संपत्ति का लाभ मिल सकता है। राशि स्वामी शुक्र के द्वादश भाव में महीने के अंत तक विराजमान रहने के कारण आपको लंबी यात्राएं या विदेश जाने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा, क्योंकि चौथे और 10वें भाव में केतु और राहु लगातार पूरे महीने विराजमान रहेंगे। 7 तारीख से मंगल भी तीसरे भाव से निकलकर चौथे भाव में केतु के साथ आ जाएंगे और ऐसे में मंगल केतु अंगारक योग बनाएंगे, जो पारिवारिक जीवन को परेशानी में डाल सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह महीना अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हुए अपनी शिक्षा में आगे बढ़ने में सफलता प्रदान कर सकता है। आपकी आमदनी अच्छी होगी और नौकरी में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। व्यापार में सफलता मिल सकती है। वहीं करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपकी राशि के दशम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने कार्यक्षेत्र में मजबूती से जमे रहेंगे और आपके वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। लेकिन पूरे महीने दशम भाव में राहु महाराज का विराजमान होना यह दर्शाता है कि आप अपने काम को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेंगे, जिसकी वजह से आपको कार्यक्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज लगभग पूरे महीने द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। ऐसे में कार्यक्षेत्र में भरपूर मेहनत करने और काम का दबाव आपके ऊपर बना रहेगा। 7 तारीख से मंगल महाराज आपके चतुर्थ भाव में आकर दशम भाव को देखेंगे, तब समस्याएं बढ़ सकती हैं और कार्यक्षेत्र में तनाव भी बढ़ सकता है, इसलिए इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। 29 तारीख को शुक्र महाराज आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे, तब कार्यक्षेत्र में कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वहीं बुध और सूर्य बुधादित्य योग बनाएंगे, जो आपकी राशि में ही बनेगा और वहां से सप्तम भाव को देखेंगे। व्यापार में अच्छी उन्नति होगी। हालांकि सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में तीसरे भाव में होंगे, जो छोटी छोटी व्यावसायिक यात्राएं करा सकते हैं। उसके बाद 7 तारीख से आपके चतुर्थ भाव में केतु के साथ विराजमान हो जाएंगे, जिससे आपको व्यापार में लाभ होगा। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए मध्यम रूप से फलदायी रहेगा। सर्वप्रथम आपकी राशि के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत से ही द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप बहुत सारा धन खर्च करेंगे, लेकिन आने वाले समय में आपको चुनौतियां का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए आपको अपने खर्चों पर लगातार नियंत्रण रखने के लिए प्रयास करते रहना होगा। हालांकि शनि महाराज पूरे महीने एकादश भाव में विराजमान रहकर आपकी आमदनी में लगातार इजाफा करते रहेंगे और ऐसे में आपको एक से ज्यादा माध्यमों से धन प्राप्त हो सकता है। दूसरे भाव में बृहस्पति महाराज का विराजमान रहना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। इससे आपको धन संचित करने में लाभ मिलेगा। 6 तारीख से बुध के दूसरे भाव में जाने से भी धन लाभ प्राप्त करने के योग बनेंगे। 22 तारीख से बुध के तीसरे भाव में चले जाने से धन से संबंधित कुछ विशेष बातें आप कर सकते हैं। 29 तारीख को शुक्र आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे, तब आपके खर्च काफी हद तक नियंत्रण में आ जाएंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगेगी। आप शेयर बाजार में भी निवेश करके धन अर्जित कर सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है, क्योंकि चौथे भाव में केतु और सप्तम भाव में राहु महाराज का विराजमान होना शारीरिक समस्याओं को बढ़ावा देने वाला हो सकता है। आपकी राशि के स्वामी भी लगभग पूरे महीने द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे शारीरिक समस्याएं बढ़ सकती हैं।
तीसरे भाव से निकलकर मंगल महाराज का 7 तारीख को आपके चतुर्थ भाव में आकर बैठना और केतु के साथ मंगल का अंगारक योग बनाना आपको शारीरिक परेशानियां दे सकता है। इस दौरान आपको तत्काल चिकित्सक से संपर्क करने की हम सलाह देते हैं। 29 तारीख को शुक्र महाराज आपकी राशि में आएंगे जो उनकी स्वराशि है, उससे आपको स्वास्थ्य में निरंतर सुधार देखने को मिलेगा। दोस्तों, शरीर से ज्यादा कुछ नहीं होता, इसलिए अपने जीवन में सबसे ज्यादा तवज्जो अच्छे स्वास्थ्य को दें, क्योंकि स्वास्थ्य नहीं तो कुछ नहीं। वहीं यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो जून महीने में आपकी राशि के पंचम भाव पर शनि महाराज की पूर्ण दृष्टि पूरे महीने बनी रहेगी, जिससे आप अपने प्यार की परीक्षा देते नजर आएंगे। अगर आप प्यार में सच्चे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। वहीं पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज सूर्य देव के साथ महीने की शुरुआत में प्रथम भाव में, उसके बाद 6 तारीख को दूसरे भाव में और 22 जून को तीसरे भाव में आ जाएंगे। इससे आपके प्रेम जीवन में लगातार निरंतरता बढ़ेगी, जिससे आप अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन मंगल महाराज के 7 तारीख को चौथे भाव में केतु के साथ आ जाने से आपके प्रियतम को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। विवाहित जातकों के लिए महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी। बुध और सूर्य आपके सप्तम भाव पर प्रभाव डालेंगे, जिससे वैवाहिक संबंध प्रबल होंगे। सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज का 7 तारीख से चौथे भाव में केतु के साथ बैठना परिवार में झगड़ा करा सकता है, इसके प्रति सावधानी रखनी आवश्यक होगी। अगर देखा जाए तो यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा रहने की प्रबल संभावना है। चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य महाराज बुध महाराज के साथ, जो आपके दूसरे भाव के स्वामी भी हैं, प्रथम भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे, जिससे आपको पारिवारिक जीवन में सुख और शांति मिलेगी। परिवार की उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। परिवार की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी और नई संपत्ति खरीदने का मौका मिलेगा। उसके बाद 6 तारीख को बुध आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे और 15 तारीख को सूर्य भी वहां आ जाएंगे, जिससे आपके कुटुंब के मामलों में बृहस्पति, बुध और सूर्य का प्रभाव रहने से आपके परिवार की इज्जत बढ़ेगी, समाज में उनका ओहदा बढ़ेगा और उनकी ख्याति बढ़ेगी। लेकिन केतु चतुर्थ भाव में और राहु दशम भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे। 7 तारीख से मंगल महाराज भी चतुर्थ भाव में केतु के साथ आकर अंगारक दोष बनाएंगे, जो परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा करा सकता है और इससे आपके माता पिता को, विशेषकर आपकी माताजी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इसलिए आपको सर्वप्रथम उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। घर में लड़ाई झगड़ा न हो या कोई संपत्ति संबंधित वाद विवाद जन्म न ले पाए, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि भाई बहनों से आपके संबंध मधुर बने रहेंगे। उपाय। दोस्तों, उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। उपाय। आपको शुक्रवार के दिन मंदिर जाकर माता श्री महालक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको गौ माता की सेवा करनी चाहिए और उन्हें हरा चारा अथवा हरी सब्जियां खिलाएं। आपको शनिवार के दिन गरीब लोगों को भोजन कराना चाहिए। भाग्य में बढ़ोतरी और अटकते हुए कामों को पूरा करने के लिए आपको शनिवार के दिन काले चने प्रसाद स्वरूप लोगों को वितरित करने चाहिए। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।